हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। तो पिछले वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 2 किया था, तो आज का हम लोग का टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 3 है। ये जो टेस्ट है यह मेक आईएएस का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि नागरिकों को आपसी संबंधों को दर्शाता है। यह क्या है? यह सही है, क्योंकि आपसी संबंधों को ही यह क्या करता है? दर्शाता है। इसमें नागरिकों एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल होता है, जैसे हो गया राजनीतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, ये सब शामिल होता है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि नागरिकों को देश की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही, तो राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में रूस के क्रांतिकारियों ने किया था। यह क्या है? गलत है, क्योंकि रूस के क्रांतिकारियों ने नहीं बल्कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्र राज्यों की सीमाओं साझा इतिहास और अनोखी संस्कृति का प्रतीक है। यह क्या है? यह सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर केवल 2 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय नागरिकता के संदर्भ में सत्य है? क्या बोला है कि भारतीय नागरिकता के संदर्भ में यहाँ पे सत्य बोला है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 6 से 10 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित है। ये अभी स्टेटमेंट छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सत्य बोला है। बी नंबर बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1965 भारतीय नागरिकता की शर्तों को रेखांकित करते हैं। यह क्या है? गलत है, क्योंकि 1965 नहीं बल्कि 1955। तो बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देख रहे हैं, बोल रहा है कि संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीकों का उल्लेख किया गया है। ये क्या है? यह गलत है। 6 तरीके नहीं बल्कि 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये जो 25-26 है यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है, बल्कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30। ये 2 आर्टिकल है। तो यहाँ पे डी सी बी तीनों क्या हो गया? असत्य हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 6 से 15 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित है। यह स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें नागरिकता से संबंधित, तो इसका जो रूप है यह भाग 5 से लेके 11 तक देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वो कौन सा स्टेटमेंट है? वो है ए। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टी.एच. मार्शल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किनके द्वारा बोला गया है? टी.एच. मार्शल से संबंधित बोला है। फर्स्ट बोला है कि नागरिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। यह क्या है? सही है। सेकंड बोला कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए सख्त बनाते हैं। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 वहाँ पे सही था। 3 नंबर स्टेटमेंट है कि सामाजिक अधिकार शिक्षा और रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1 भी सही था, 2 भी सही था, 3 भी सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संघ राजसंघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह क्या है?
यह गलत है। क्या है? यह गलत है क्योंकि 2 श्रेणियों में नहीं बल्कि 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट होगा संघ क्षेत्र, सेकेंड होगा राज्य के क्षेत्र और थर्ड होगा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय पर भारत सरकार उसको क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, वह अपने में मिला सकता है। तो इसका यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि पंचवर्षीय एवं छठी अनुसूची में पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। यह क्या है? यह सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो ये सही नहीं हो जाएगा। राइट आंसर होगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर बोल रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य को भारत के संघ में क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। संघ में क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। आर्टिकल 2 में ऐसा संसद को यह शक्ति दिया गया है। वहीं आर्टिकल 2 में बोल रहा है कि उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं प्रवेश एवं गठन से संबंधित हैं, ये भी क्या है? सही है। लेकिन हम बात करें तो जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसके अनुसार हम बात करें तो यहाँ पे बी ई क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने दूसरे भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग की नियुक्ति की कब की थी? तो दिसंबर 1948 ईस्वी में। कहाँ है दिसंबर 1948? तो इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि 1967 में पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो यह क्या है? यह गलत है। 8 नंबर का 1 क्या हो जाएगा? गलत होगा क्योंकि 1967 ईस्वी में नहीं बल्कि 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में पंजाब भाषाई क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि शाह आयोग की सिफारिश पर भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ गठन किया गया। यह बिल्कुल ही क्या है? सही है। यह बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो इसलिए यहाँ पे सही पूछा है तो राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे बोला है कि असत कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। यह क्या है? सही है। गोवा दमन दीव को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में अधिग्रहित किया गया था। वे भी क्या है? सही है। गुजरात भारतीय संघ के 16वां राज्य था। गलत। यह 16वां राज्य नहीं बल्कि यह जो था यह 17वां राज्य था। 16वां राज्य नहीं बल्कि यह 16वां नहीं बल्कि यह 15वां राज्य था। क्यों राज्य था? यह 15वां राज्य था। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था असत कथन तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य था जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। क्या है? गलत है। भारत का हम बात करें तो यह जो राज्य था संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिनका नाम परिवर्तन करके और इसे कब परिवर्तित किया गया था? यह किया गया था 1950 ईस्वी में। और क्या नाम रखा गया था? तो वो रखा गया था उत्तर प्रदेश। तो ये तो यहाँ पे सारा क्या है? गलत है। बी नंबर बोल रहा कि संयुक्त प्रांत का नाम कब? 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। ये बिल्कुल ही सही है। थर्ड बोल रहा है कि दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 17वें संविधान संशोधन नियम द्वारा किया गया है। यह बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्योंकि हम बात करें तो 17वें नहीं बल्कि 69वें संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? तो यह किया गया था 1991 ईस्वी में। तो इसमें यह किया गया था। तो यहाँ पे 3 भी क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सत पूछा है तो केवल 2 सही है, तो केवल यहाँ पे ए नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फजल अली आयोग के संदर्भ के सदस्यों में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। मैं पूछा है कि इनमें से कौन सा वो सदस्य हैं वो जो क्या फजल आयोग में या शामिल नहीं थे, तो वो इसके धर या शामिल नहीं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं थी, तो 3 मतलब बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां ब्रिटिश का शासन था। यह क्या है, बिल्कुल ही गलत है। या यहाँ पे जो शासन था वह शाही ब्रिटिश का नहीं बल्कि यहाँ पर चोंग्याल का शासन था, इसलिए यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को एक समृद्ध राज्य की दर्जा दिया गया, यह क्या है, यह सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा, मतलब एक बी 2 की भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 ईस्वी में क्रमशः नए राज्यों के रूप में मान्यता दिया गया, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पर पूछा है कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकथन ए है और यहाँ कारण आर है। अभिकथन बोल रहा है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के सीमा या नाम आदि के संदर्भ में यदि राज्य का विधान मंडल निर्धारित समय के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यह क्या है, यह बिल्कुल ही सही है, दे सकता है। यदि वह चाहे तो विशेष बहुमत से राज्य के विधान मंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम में बदल सकती है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। विशेष बहुमत से नहीं बल्कि वह साधारण बहुमत से यह क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो अभिकथन सही है बल्कि कारण आर क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कितना नंबर, तो वो हो जाएगा सी नंबर। अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, तो सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यह क्या है, यह सही है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, यह क्या, ये तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट गलत है। यह अन्य राज्य के नहीं बल्कि अन्य देश के नागरिक होते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा कौन सही है, तो वहाँ पर 1 क्या है, सही, राइट आंसर होगा ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नागरिक बनने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है असत्य कथन पूछा है। तो फर्स्ट है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में वह फिर भारत में पूर्णवास के लिए लौट गया है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, ये भी क्या है, सही। संविधान लागू होने के 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, या 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष तक, यहाँ पे सी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है, तो वो करता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। यहाँ पे तो तीनों नहीं है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, यह क्या है, यह सही है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के विषयों के संबंध में संसद विधि बना सकती है, यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि आर्टिकल 9 में नहीं बल्कि आर्टिकल 11 में ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पर पूछा कौन सही है, तो 1 सही है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पाकिस्तान में प्रव्रजित
पाकिस्तान में प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यह किसमें दिया गया है? यह दिया गया है आर्टिकल 7 में। तो ये का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है, तो यह किस में किया है? आर्टिकल 6, बी का हो जाएगा 2 नंबर। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, यह किस में है? आर्टिकल 10 में है, तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और तो डी का क्या बचा? डी का बचा 4 नंबर। डी का 4 नंबर बचा। तो 32-14 कहाँ है? 32-14 है बी में, तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार भारत के नागरिक के रूप में निम्न में से किस अयोग्यता के आधार पर पंजीकृत नहीं कर सकता है? यहाँ पे बोला है कि वह पंजीकृत नहीं कर सकता, किस के आधार पर नहीं कर सकता है? तो फर्स्ट है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्षों से वह बाहर रह चुका हो, तो यह क्या है? यह सही है। यह क्या है? सही है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश के अत्यंत रह रहा हो, ये भी क्या है? सही है। कोई भी व्यक्ति जो पूरे आयु और क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, ये भी क्या है? सही है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पात्र देने से पूर्व 10 वर्षों से बाहर रह रहा हो, तो यह क्या है? यह गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्यागपत्र करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक बालिग एवं नाबालिग बच्चा भारत के नागरिक नहीं रहता है। यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता त्याग करता है, उस केस में अगर कोई भी बच्चा अगर 18 वर्ष का हो या मतलब 18 वर्ष का हो चुका हो, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के बेटा को या बेटी को भारत का नागरिकता माना जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। लेकिन वहीं 2 स्टेटमेंट पूरा है कि यदि कोई नागरिक अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग से घोषणा तक करे, जब भारत से युद्ध में व्यस्त हो, केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को स्वीकृति नहीं कर सकता है। यह क्या है? यह सही है। क्या है? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक की आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि, फर्स्ट बोल रहा कि यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, तो यह क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक किसी देश में 1 वर्ष का कैद हुआ हो, 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष का कैद हुआ हो, उस स्थिति में उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर बोला कि नागरिकता समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष रह रहा हो, उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ सही पूछा है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर किसके अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? वो किया गया है LM सिंघवी समिति। राइट आंसर होगा बी नंबर। कब किया गया था? तो यह सितंबर 2020 ईस्वी में किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि सार्वभौमिक नागरिकता समानता प्रवासन शरणार्थियों एवं राज्यविहीन लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणा है। यह क्या है? यह सही है। सेकंड बोल रहा है कि वैश्विक नागरिकता वैश्विक स्तर पर अधिकारों और उत्तरदायित्वों की मान्यता को धारण करती है। यह भी क्या है? यह सही है। यह पूछा है सही, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से नागरिकता के लिए उपबंध हैं। यहाँ पे पूछा है कि कौन नागरिकता के लिए उपबंध हैं, तो अधिवास के आधार पर ये भी सही है,
पाकिस्तान से आए तथा वहां गए व्यक्तियों के लिए, ये भी सही है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अधिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 25 नंबर बोला कि अधिवास किसी की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, ये क्या है, सही है। भारत के संविधान में एक शब्द की परिभाषा दी गई है, तो इस शब्द का परिभाषा दी गई है अधिवास का, तो ये भी क्या है, सही है। अस्थायी आवास तथा वहां अनिश्चित काल के लिए, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं, कौन नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब डी नहीं है, राइट आंसर होगा डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कथन 1 बोला कि अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूलभूत सुविधाएं एवं सुरक्षा देता है, तो यह क्या है, यह सही है। अधिकार मूल रूप से एक व्यक्ति या अन्य साथियों, समाज, सरकार के अधिपत्य का एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। फर्स्ट है क्या कि उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, किसके अनुसार, अनुच्छेद 9 के अनुसार, राइट आंसर होगा ए नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटेन का रहा है, यह क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारत पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम बात करें संघीय व्यवस्था वहीं से लिया गया है, न्यायपालिका वहीं से लिया गया है, राज्यपाल भी वहीं से लिया गया है, आपातकालीन अधिकार भी वहीं से लिया गया है, और जिस एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग भी कहाँ से लिया गया, तो 1935 ईस्वी से ही, अब 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो 1 तो पहले ही गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार आदि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, यह बिल्कुल ही क्या है, सही है। यह क्या है, बिल्कुल ही सही है। और यहाँ संविधान का दार्शनिक भाग क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है, ये भी क्या है, सही है। तो असत पूछा, तो असत केवल एक ही नंबर है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा को कारण आर। फर्स्ट बोल रहा है कि अभिकथन ए, बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है, यह क्या है, यह सही है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन बोला कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए बोल रहा है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है, यह बिल्कुल ही क्या है, यह सही है। सेकेंड बोल रहा है कि किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता की वरीयता प्राप्त है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या भी कर रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिया गया है। फर्स्ट बोल रहा है कि जो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया, यह क्या है, यह
सही है। सेकेंड है कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया है। मेघालय नहीं बल्कि मिजोरम। किसको किया गया था? मिजोरम को किया गया था। यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। सेकेंड थर्ड नंबर बोल रहा है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सच पूछा है, तो एक केवल एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा छीनी जा सकती है, मतलब समाप्त कर दिया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणी के रोजगारों के लिए आवश्यक अर्हता विहीन करता है। तो वह क्या है? वो है आर्टिकल 16। राइट आंसर होगा बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि यह सीमित नहीं है लेकिन वाद युक्त होता है। यह क्या है? यह गलत है, यह सीमित होता है। और सेकंड बोल रहा है कि ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। ये क्या है? यह सही। इन अधिकारों का तात्पर्य सामाजिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह भी क्या है? यह सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है? यहाँ पे सही पूछा है, तो सही केवल 2 है। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भाग 3 और भाग 4 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाग 3 को मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया जाता है, ना कि भाग 4 को। 2 नंबर बोल रहा है कि पूरे विश्व में मूल अधिकारों के संबंध में सर्वाधिक विस्तार हमारे सिद्धांत से प्रेरित है। बिल्कुल ही सही है। राइट आंसर होगा यहाँ पे सही पूछा, तो बी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत सरकार में क्या क्या सम्मिलित है? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र, ये भी सही है। अर्जित किए गए क्षेत्र, ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि 35वें तथा 36वें संविधान संशोधन द्वारा जिस नवीनतम राज्य को संघ में जोड़ा गया वो कौन राज्य था? तो वो था सिक्किम। राइट आंसर होगा डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधान मंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजे जाने वाले राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार, इसमें विचार पूछा है कि कौन होगा। तो के संबंध में संविधान मुक्त, यह क्या है? गलत है। राष्ट्रपति संसद की वो अधिकारी होते हैं, ये भी क्या है? यह गलत है। राष्ट्रपति या संसद वो अधिकारी नहीं होते। ये क्या होगा? सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन ये बोल रहा है कि बेरूबारी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान के आंतरिक करने के लिए संविधान में 9वें अनुसूची अधिनियम पारित किया गया था। यह क्या है? सही है। कारण बोला कि संविधान में भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या अतिरिक्त करने का कोई उपबंध नहीं था। ये भी क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा था। राइट आंसर होगा सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में भारत अर्थात इंडिया के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है? तो फर्स्ट बोला कि भारत देश की एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है। ये क्या है? सही है। संयुक्त राज्य के सदस्य के रूप में इसका नाम इंडिया है। ये भी क्या है? सही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंडिया के नाम से किए जाते हैं। ये भी क्या है? सही है। तो 1 2 3 सही है। तो यहाँ पे सही बोला था, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना निम्नलिखित में से किसके तहत नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है? वो दिया गया आर्टिकल 19(1) के तहत। राइट आंसर होगा बी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन बोला कि नागरिक संशोधन विधेयक 2019 में
निम्नलिखित में से किस तिथि को अधिनियम बन गया था? वो बना था 12 दिसंबर। और लागू वो कब से शुरू हो गया था? तो लागू होने का हम डेट बात करें तो यह शुरू हो गया था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम क्या हो गया था? लागू हो। एक 41 नंबर क्वेश्चन बोला कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 निम्नलिखित में से किस तिथि से अधिनियम बन गया है? तो कब बना था? तो यह बना था 12 दिसंबर 2019। राइट आंसर होगा सी नंबर। क्योंकि हम बात करें कि 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोकसभा में भी पारित किया गया था और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा से भी पारित किया गया था। मतलब 9 दिसंबर को लोकसभा से भी पारित, 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं और यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। और लागू कब से होता है? तो 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन पर है कि प्राय उत्तर प्रदेश को विभाजित कर एक नए राज्य की स्थापना की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की जाती रहती है, जो संभव हो सकता है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके क्या है? गलत है। राज्यपाल के अध्यादेश को पारित करके नहीं हो सकता। संवैधानिक औपचारिक समाप्त करके ये भी क्या है? गलत है। और इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। कैसे होगा कि राज्य यह होगा राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 में किसके पास है? संघीय संसद के पास है। उत्तर इसका जो भी है वह संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। तो 43 नंबर बोला कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग बताया है? वो बताया है भाग 3 को। राइट आंसर होगा बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि भाग 3 और भाग 4 में मूल स्रोत उद्देश्य का है, यह क्या है? सही है। 2 नंबर बोल रहा है कि भाग 3 और भाग 4 संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करता है, ये भी क्या है? सही है। 3 नंबर बोल रहा है कि व्यक्ति की गर्भ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, ये भी क्या है? सही है। तो तीनों सही। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन बोला कि अनुच्छेद 31 का लोप निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है? तो वो किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत। राइट आंसर होगा सी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोला कि संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों के क्षेत्र में कितने भाग वर्गीकृत किया गया था? तो वो वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? वो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाग 1 में बात करें तो भाग 1 में है जहाँ ब्रिटिश का ज़्यादा प्रभाव भारत पे था, मतलब जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। सेकेंड भाग है कि राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। और तीसरा जो था वह ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। और चौथा जो था वह अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो यह 4 भागों में बांटा हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन पूरा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कब 1972 में गठित नहीं हुआ था? तो वो 1972 में कौन गठित नहीं हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा मिजोरम। क्योंकि मिजोरम को 1972 में नहीं बल्कि इसको 1987 में गठित किया गया था। अगर डेट पूछे तो वो है 20 फरवरी। कब? 20 फरवरी 1987 को यह गठित किया गया था। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो यह 21 जनवरी 1972 को। और वहीं मणिपुर की बात करें तो ये भी 21 जनवरी 1972। मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब? 21 जनवरी 1972। अगर यहाँ पे सिक्किम की बात करता है तो सिक्किम हो जाता है 16 मई और 1975 ईस्वी को। सिक्किम कब होता है? 16 मई 1975 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर।
यहाँ पे बोला है 48 नंबर के निम्नलिखित युग्मों के क्या करना है, सुमेलित करना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को सही है। झारखंड की बात करें तो यह 15 दिसंबर को हुआ था। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यह 9 नवंबर नहीं बल्कि झारखंड 15 नवंबर या 8 नवंबर नहीं बल्कि 9 नवंबर 2000 को, और यह जो था यह 7 नवंबर नहीं बल्कि 1 नवंबर 2000 को। तो इसमें कौन सही सुमेलित है, तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, या कौन संभव नहीं है। द फर्स्ट क्या है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का क्या है गठन, या तो सही है, ये कर सकता है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी संसद कर सकता है। राज्यों के सीमा में ये भी परिवर्तन कर सकता है। नए राज्यों का प्रवेश ये नहीं कर सकते थे। राइट आंसर होगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार दिया गया है। यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि वह ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार तो नहीं दिया गया है। 2 नंबर बोल रहा कि भारत से अलग होने का एक मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ये भी क्या है, यह सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही है, तो डू सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ केवल परमादेश जारी किया जा सकता है। क्या है, गलत है। भारत में सांसदों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है जबकि विधायकों को नहीं, या क्या है, ये भी गलत है। भारत में सांसदों की बात करें तो आर्टिकल 105 में और विधायकों को आर्टिकल 194 ईस्वी में अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे दो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और बुरा कि अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। यह क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि प्रतिषेध किसी भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। यह क्या है, सही है। उत्प्रेषण विधायिका कार्यपालिका या किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ प्रयोग होता है। यह क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 सही है, 2 गलत है। तो सही पूछा तो 1 सही था, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसने सिफारिश दी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था, जिसमें एक वे अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय में परिवर्तित मतलब आसानी से परिवर्तित किया जा सके, और एक वे अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो। तो इनका था या भीमराव अम्बेडकर को था। राइट आंसर होगा डी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों को स्थापित किया गया था। तो वो 14 राज्य थे और 6 केंद्र संघ 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत पूछा है। गलत कथन कौन सा है, तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। यह क्या है, सही है। दीव खंबात की खाड़ी एक टापू है, ये भी सही है। दमन द्वीप एवं भारतीय संविधान में क्या है, 56वें संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था, ये भी क्या है। लेकिन दादर नागर हवेली को 1954 के तहत नहीं बल्कि इसे 1954 के तहत फ्रांसीसी उपनिवेश का शासन था। यह क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी का नहीं बल्कि किसका था, या पुर्तगाली के शासन के अधीन आता था, न कि फ्रांसीसी के। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, गलत पूछा तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी बोला कि कौन सा कथन सही नहीं है। मैसूर राज्य का नया नाम जो आज वर्तमान में है वो कर्नाटक 1973 ईस्वी में किया गया। बी है 1987 ईस्वी में गोवा दमन एवं दीप को अलग किया गया, ये भी क्या है, सही है। हिमाचल प्रदेश को 1956 में संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये भी क्या है, सही है। बॉम्बे पुनर्गठन
अधिनियम 1967 का है, नहीं बल्कि 1960 का है। कब का है? 1960 का है। तो इसलिए बी क्या हो जाएगा? गलत होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सही नहीं है। तो फर्स्ट है, वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। यह क्या है? गलत है, क्योंकि 1946 ईस्वी में नहीं बल्कि 1948 ईस्वी में। तो वन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि जेबी समिति ने भाषाई आधार पर प्रांतों को गठन की मांग को स्वीकार की। ये क्या है? यह सही है। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता का अंत मतलब लोप निम्नलिखित में से किस प्रकार हो सकता है। तो वो किस प्रकार हो सकता है? तो ये किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी हो सकता है, नागरिकता त्यागने पर भी हो सकता है, सरकार द्वारा वंचित करने पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों सही। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में पाकिस्तान से संबंधित नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोला है सही है। यहाँ क्या करना है? सही उत्तर चुने। फर्स्ट बोला कि पाकिस्तान को भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में बंधित है। यह क्या है? गलत। अनुच्छेद 6 में नहीं बल्कि 7 में। तो वन क्या हो जाए? गलत है। पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के अनुच्छेद 7 से बंधित है। यह गलत है। 7 नहीं बल्कि 6। तो यहाँ पे दोनों गलत है। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नागालैंड 71A सही है, मणिपुर 71C ये भी सही है, तेलंगाना 71D ये भी सही है, गोवा 71 ये भी सही सम्मिलित पूछा है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो मूल संरक्षण कौन करता है? संसद करता है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? वो होगा मूल संरक्षण करता है कौन? न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अनुच्छेद 32 से 35 तक निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वह कौन सा मौलिक अधिकार कौन कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर होगा क्या? डी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ये भी क्या है? सही है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय के श्रेणी में आते। ये भी सही है। 3 नंबर बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को न्याय योग के रूप में संविधान में रखा गया है। ये भी क्या है? सही। इसमें कथन बोला है कि कौन सही। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। तो यह क्या है? सही है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षण का न्यायपालिका के पास है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ के नीतियों से संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। यह क्या है? यह सही है। सेकंड बोला है कि निर्वाचित सरकार स्वतंत्रता के संरक्षण मानी जाती है। ये भी क्या है? सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। यह क्या है? सही है। किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण के द्वारा नियत है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो राइट आंसर होगा क्या? डी। 67 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। यह जो कहा गया है ये एस.के. राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन बोला कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोला है कि
यह एक संवैधानिक अधिकार सही है, यह एक वैधानिक अधिकार है, ये भी सही है, यह एक मौलिक अधिकार, ये भी सही। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह क्या है? गलत है। 42वें नहीं बल्कि 44वें, और कब? 1978 ईस्वी के बाद। तो इसका पूछा है कि सही, तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि नीति निर्देशकता संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल से की भांति है, यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि भाग 3 में अमेरिका के अधिकार बिल की बात किया जाता है, ना कि 4 में। 2 नंबर बोला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भाग 3 और भाग 4 में एक दूसरे के पूरक के रूप में सुनिश्चित करता है, यह क्या है? यह सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ सही पूछा है तो वो हो जाएगा डी, सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन बोला कि कानून के अधिराज का तात्पर्य है, यह किससे है? सभी के लिए कानून, एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, देश के कानून के समझ सभी नागरिकों के लिए समानता। तो यहाँ पे क्या है? तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो फर्स्ट बोला कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, यह बिल्कुल भी कर सकता है। आर बोला समान लोगों को विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ए और आर दोनों सही है, और ए का व्याख्या मतलब सही स्पष्टीकरण आर कर रहा था, इसलिए डी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में दिए गए निर्णयों के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, ये क्या है? सही है। सेकंड बोल रहा है कि सतवंत सिंह वाद में विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान करता है, ये भी क्या है? सब मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मृत्युदंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघनकारी है, यह क्या है? गलत है, यह उल्लंघनकारी नहीं है, तो राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट बोला कि के.एम. मुंशी संविधान का रूप बनाने वाले एक सदस्य हैं, यह बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकार किया गया, ये भी क्या है? सही है। बलवंत सिंह मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी क्या है? सही है। संविधान के अंदर मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति करेगा, नहीं, ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी नंबर। 75 लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा 1951 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड से प्रारंभ हुआ, ये क्या है? सही है। सेवा का अधिकार सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश सेवा के अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था, यह क्या है? यह गलत है। यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य था, न कि उत्तर प्रदेश। 4 नंबर बोल रहा है कि बिहार राज्य में सेवा का अधिकार 15 अगस्त 2011 से लागू हुआ, यह बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 25 सितंबर। कब हुआ था? तो 2010 में यह लागू हुआ था। तो यहाँ पे कितना कितना सही है? 3 गलत है, 1 2 और 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। थैंक यू फॉर वॉच।